अस्सलाम वालेकुम। भाई आप 1 घंटा भी दूध उबालने के लिए खड़े हो जाएं, मजाल है दूध उबलने का नाम ले, मगर जैसे ही सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए किचन से बाहर जाए तो दूध की नदियां बह जाती है नदियां, और इज्जत की सलामी वो अलग मिलती है। आहो जी। जब जब मैंने काम को जल्दी मुकाने की कोशिश की है, हाय सारे कायनात ने मिलके उसको बढ़ाने की साजिश की है। हाँ जी। कदर तहजीब लखनऊ का एक वाकया। दामाद के सामने दस्तरखान पर अंडों का सालन पेश किया गया तो दामाद ने अर्ज किया कि जनाब, इन अंडों के वालिदैन से मिलने का इश्तियाक था। इरशाद हुआ, बरखुरदार, ये बेचारे यतीम हैं, इन्हीं के सर पर दस्ते शफकत रख दीजिए। ओ हो। इधर कर लो भाई ठंडकी, अभी फ्री में मिल रही है। 4 महीनों बाद पैसे खर्च करके एयर कूलर और एसी में ढूंढोगे इसको। आहो जी। अगर मुझे पेपर्स की तैयारी के लिए 5 साल भी मिल जाए ना, तब भी पढ़ना मैंने पेपर के 1 दिन पहले ही है। नौजवान ने कहा है कि फेसबुक पर कतरीना कैफ थी, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पर क्रिस गेल निकला। ओहो, ये तो सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कसूरवार तो सिर्फ बेचारा मोबाइल ही निकलता है। आहो जी। बाल खुले थे उसके और काजल भी लगा रखा था। हाय होंठों पे तिल ने तो उधम ही मचा रखा था। ओहो हो। भाई मोमिन है वो जिसका मोबाइल उसके सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। तुम भी कंवारे, हम भी कंवारे, फटे मुंह हमारे, दर फटे मुंह तुम्हारे। ओहो हो। मैंने उससे प्यार किया है सच्चा। हाँ जी, और बदले में मिला बस और अच्छा। मुझे लगता है मेरे सब्र का फल वो था जो न्यूटन के सर पर गिरा था। हाँ जी। जज, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मैंने कहा, मेरी जगह तू लटक जा। ओहो हो। आजकल मेरे ख्यालात, नहा लूं फिर सोचती हूँ क्या जरूरत है भाई, दिल साफ होना चाहिए, वो तो है ही मेरा। हाँ जी। घर रिश्ते और एहसास से बनते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। रेत और ईंटों से तो जलेबियाँ बनती है, जलेबियाँ। आज मैं बहुत उदास थी, फिर मैंने अपनी पुरानी तस्वीर देख ली। हाय, तब से हासा ही नहीं रुक रहा मेरा। आहो जी। मरीज ने कहा, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है। जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी नहीं है, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। ओहो। भाई, जब आप अपनी क्लास की किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो अगले दिन क्लास में ये आप और ये वो है। आहो जी। दोस्त, अच्छा तो तुमने इस लड़की के कहने पर सिगरेट नोशी, ताश और आवारागर्दी तर्क कर दी। पप्पू ने कहा, बेशक। दोस्त ने कहा, फिर तुमने इस लड़की से शादी क्यों नहीं? पप्पू ने कहा, मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, अब इसे दोबारा जहन्नम बनाने की आखिर क्या जरूरत है। हाँ जी। एक औरत ने इंतहाई परेशानी के आलम में एक पुलिस ऑफिसर से कहा, देखिए जनाब, 1 हफ्ता हो गया है, मेरे शौहर आलू खरीदने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। वही पुलिस ऑफिसर ने इत्मीनान से जवाब दिया, तो मोहतरमा, आपने जरूरी है कि आलू ही पकाने हैं? भाई कोई और सब्जी ही पका ले। ओहो हो। भाई, मेरे अंदर एक दुबली पतली सी औरत बसती है जो बाहर आने को बेचैन है। हाय, लेकिन मैं उससे खिला पिला कर चुप करवा देती हूँ। अच्छा करती हूँ ना? भाई, जब एक बिजली की तार को दूसरी बिजली की तार से प्यार हो जाए
तो उसे करंट अफेयर कहते हैं। वो क्या है ना, फारिग बैठी थी, सोचा आपको बता दूं, और नहीं तो क्या। जो लोग दुखी शायरी करके खुद को इतना मजलूम साबित करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गुर्दे बेचकर महबूब का घर बसाया हो। ओह हो। टीचर, तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू बोला, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे। टीचर बोला, भाई वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए? पप्पू बोला, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक जूता अब्बू के पास था। आहो जी। सिगरेट और बीवी कतई नुकसानदेह और जानलेवा नहीं है, बस उन्हें तीली ना लगाएं, बाकी आपकी मर्जी। शुक्रिया। नाबालिग की गाड़ी चलाने पर जेल वो जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। ये जानकर कुछ लोगों ने गाड़ियां अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर करवा दी और नाबालिग बच्चों से बोल दिया कि जाओ बच्चों जाओ, गाड़ी चलाओ, चालान की परवाह मत करना, अभी तुम लोगों का बाप जिंदा है। आहो जी। कल घर में बैठकर बोर हो रही थी, फिर मैंने स्टोर से एक पुरानी गुड़िया ली, उसमें सुई चुपोई, एक कागज लिया, उस पे आड़ी टेढ़ी लकीरें लगाई और पड़ोसन के घर फेंक दिया सारा सामान। अब कल से मोहल्ले में अन्नी मची हुई है। मोहल्ले की सारी ख्वातीन अब मुझसे तावीज मांग रही है। बिजनेस का बिजनेस हो गया भाई। आहो जी। भाई सरदार को अपनी बीवी ने धोखा दिया तो उसने अपनी बीवी को और अपने आप को मार डालने का फैसला कर लिया। जब अपने कान पर पिस्तौल रखी तो उसकी बीवी हंसने लगी तो सरदार बोला, तुम ज्यादा खुश ना हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ओहो नो 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 नो। बीवी ने नाश्ता करते हुए शौहर से पूछा कि तुम हर जुम्मे को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शौहर ने नाश्ते से नजर उठाकर फखरिया लहजे में कहा, हाँ जाता हूँ। बीवी बोली, वो मछली कल मुझसे मिलने घर आई थी। हाय क्या बताऊं, उसके बाद से शौहर घर से लापता है। आहो जी। शौहर पूछता है, सब्जी में नमक नहीं है? बीवी ने कहा, वो सब्जी थोड़ी जल गई थी और हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। ओहो हो। भाई पाकिस्तान में अक्सर शादीशुदा ख्वातीन ये सोचकर खुश हो रही होती है कि वो अपने खाविन से बात ना करके उसे सजा दे रही है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। आहो जी। तो हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ ही गई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, लगे हाथों हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फनी जोक्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।